तो आज की जो हमारी रीजनिंग क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी में आज हम लोग देखेंगे दिशा संबंधित सवाल। तो जैसे पहले हमें पता होनी चाहिए दिशाएं कितनी दिशाएं होती हैं। मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। मैप में जैसे हम लोग देखते हैं तो ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण और इधर पूर्व और इस साइड में होता है पश्चिम। फिर इसमें एक चीज़ और हमें देखना होता है दायां और बायां बोलेगा। तो जैसे बोलेगा सवाल में कोई उत्तर की ओर कोई एक लड़का या कुछ भी जो जा रहा है उसके फिर उसे बाद में बोलेगा बाएं मुड़ता है तो हमें यहाँ पे समझ लेना है जब उत्तर की तरफ हम लोग जाएंगे तो जब बाएं बोलेगा तो हमारा बायां किधर होगा, पश्चिम में होगा। तो उत्तर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो बायां बोलेगा तो हम पश्चिम की ओर मुड़ेंगे और जब दाएं बोलेगा तो पूर्व की ओर मुड़ेंगे। और इसी तरह से जब दक्षिण में हम लोग जा रहे हैं तो जब बाएं बोलेगा तो किधर पड़ेगा, पूर्व में, और जब दाएं बोलेगा तो वो पड़ेगा पश्चिम में। और जब हमें बोले पूर्व तो यहाँ पे हम खड़े अगर होते हैं सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तो पूर्व दिशा होती है। तो जब सूर्य की तरफ हम लोग खड़े होंगे तो हमारा दायां कौन सा होगा, दक्षिण होगा, और बायां कौन सा होगा, उत्तर होगा। इसी तरह से अगर हम लोग पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तब दायां कौन सा होगा, दायां हमारा होगा उत्तर और बायां होगा दक्षिण। तो इतनी बात, यही इतना समझना है हमें दाएं बाएं जब बोलेगा किधर मुड़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग बाएं दाएं देख चुके और ये इनको बोलते हैं, ये जो चारों हैं ये मुख्य दिशाएं होती हैं। अब इसमें होती है उप दिशाएं, उनको भी हमें जानना होगा। तो जैसे उप दिशाएं क्या होती है, दो दिशा, जो दो मुख्य दिशाओं की बीच वाली दिशा को उप दिशा बोलते हैं। तो यहाँ उत्तर और पूर्व के जो बीच वाली, ये बीच में जो जाएगी दिशा, इसको बोलेंगे हम लोग उत्तर पूर्व दिशा। तो इन दोनों की ये क्या कहलाएगी, उप दिशा, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। फिर इसी तरह से पूर्व और दक्षिण के बीच से जो दिशा होगी, इनके बीच जो दिशा है उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। और उसके बाद पश्चिम दक्षिण के बीच के जो दिशा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम जो दिशा है इसको बोलेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम। ये हमारी हो जाएंगी उप दिशाएं। बस हमें इतना जानना है। अब हम लोग सवाल लगाएंगे, उसमें समझेंगे कैसे सवाल लगाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे पहला सवाल दिया है तो इस सवाल भी दिया है, हम सवाल पढ़ पढ़ के बनाते जाएंगे, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे दिया है, पहला सवाल है सूर्य सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। तो पश्चिम की ओर चलाई तो पहले ऐसे बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे जब बोलेगा सवाल तो पहले बना लेंगे फिर उसी पे बनाते जाएंगे। तो ये उत्तर होता है, ये हमारा हो गया पूर्व दक्षिण पश्चिम, इस तरह से बना लेंगे। अब बोल रहा है कि सुबह सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो पश्चिम की ओर बोला तो पश्चिम में आएंगे। तो इससे जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये है 4 किलोमीटर, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर मुड़ेगा किधर है, अगर पश्चिम में जा रहा है तो उसका दायां किधर होगा। तो अभी जिधर भी पश्चिम है, अगर हम पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दायां किधर आएगा, उत्तर में आएगा हमारा। तो दाईं ओर मुड़ा है, इसका मतलब उत्तर में मुड़ेगा। तो इतना बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। दाईं ओर मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर साइकिल उसने चलाई। तो इस तरह से बना लेंगे, 4 है, ये 6 थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर ये हो गया हमारा 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो जब हम उत्तर में जा रहे हैं तो हमारा दायां किधर होगा, पूर्व की तरफ। और फिर पूर्व की तरफ हो बाईं ओर, यानी मुड़ गया तो किधर मुड़ेगा, पूर्व की तरफ। फिर उसके बाद क्या करना है, उसे मुड़कर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो फिर से दाईं ओर जब मुड़ता है तो कितना, फिर 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। हो गया, इतना बन चुका। अब इसमें बताना है स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अभी वो प्रारंभिक बिंदु उसका कहाँ पे है, प्रारंभिक बिंदु ये है उसका, और वो अंतिम बिंदु यहाँ पे पहुँचा है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं,
इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सी दिशा आई, तो ये कौन सी दिशा है, उप दिशा आई ना, बीच में से गई, यहाँ पे बनाया ना, देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में जो लाइन गई है ये क्या होती है, उप दिशा होती है। और कौन सी उप दिशा है, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन में दिया है। ठीक, इस तरह से करेंगे। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। तो पहले वाले सवाल में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, इस बार ऑप्शन लिख दिए हैं। तो सवाल पहले बना लेते हैं, दिशाएं बना लेंगे फिर उसी पे बनाएंगे जिससे बोलेगा। तो हो गई हमारी दिशा उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम। तो सवाल में बोल रहा है राजू नहीं, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। तो दक्षिण किधर है, दक्षिण ये है हमारा, इधर एक लड़का भाग रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का। मान लेते इतनी दूरी चला है, नहीं भाग रहा है, भाग रहा है एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। तो जब दक्षिण की ओर हम भाग रहा होगा तो किधर होगा, उसका दायां किधर होगा, तो दक्षिण की तरफ। दक्षिण कहाँ पे है, ये दक्षिण है। तो अगर दक्षिण की तरफ हम लोग मुंह करेंगे तो दायां कौन सा होगा, पश्चिम हमारा होगा। तो दक्षिण की तरफ भाग रहा है एक लड़का, दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है इसका मतलब पश्चिम की तरफ घूम जाता है। फिर उसके बाद घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, घूमने के बाद फिर कुछ दूर भागा, फिर वह अपनी दाईं ओर भागता है। तो जब हम पश्चिम में जा रहे होते हैं तो हमारा दायां कौन सा होगा, क्योंकि दाईं ओर फिर से उसको मुड़ना है। तो जब पश्चिम की ओर जा रहे होंगे तो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो दायां कौन सा होगा हमारा, उत्तर में। तो ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से मान लेते इतना थोड़ा सा मुड़ गया अब दाईं ओर। अब आगे क्या करना है, फिर दाईं ओर और अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। अभी यहाँ तक आया, फिर दाईं ओर घूमा, अब यहीं से वो बाईं ओर घूमता है। तो दाईं ओर घूमने के बाद उसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। तो जब मुंह उत्तर की तरफ रहेगा तो उसका बायां किधर होगा, तो यहाँ से दिख रहा है जब मुंह उत्तर की तरफ होगा तो बायां किधर होगा, पश्चिम में होगा। तो फिर वो क्या करेगा, पश्चिम की ओर फिर से मुड़ गया, अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो जब बाईं ओर मुड़ गया किस दिशा में भाग रहा है, तो हमें दिख रहा है इधर मुंह किया हुआ है। तो किधर, ये दिशा किस तरफ है, पश्चिम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो अब हम लोग तीसरा सवाल देख रहे हैं, यहाँ दूसरा ही डाला है, दूसरा डाल देते हैं। तो ऑप्शन फिर से मैंने लिखा है, सवाल नहीं लिखा है। अब सवाल पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पाँव ऊपर है ना, योग कर रहा है और सिर नीचे है, पाँव ऊपर है। उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, मुंह किधर है उसका, पश्चिम। तो यहाँ पे ये पश्चिम है तो उसका मुंह किधर है, इस साइड में, पश्चिम दिशा की ओर है उसका मुंह। मान लेते हैं यहाँ पे योग कर रहा है तो इसका मुंह इस तरफ है, इस दिशा में है, पश्चिम की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो अगर हम सीधे खड़े हैं तो हम जब पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ किस दिशा में होता है, दक्षिण की ओर होता है। अगर उल्टा खड़े हो जाए तो उल्टा हो जाएगा उसी तरह से, तो हमारा बायां हाथ किधर चला जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर। तो अब हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। तो यहाँ मैंने फिर दिशा बना दी है, पहले से ही दिशा बनाया है। अब सवाल पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे जो बोलेगा। तो यहाँ सवाल में लिखा है एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। तो पहले किधर चलेगा, पूर्व की ओर 15 मीटर। तो पूर्व किधर है, पूर्व इस तरफ है, तो हम लोग उधर बना लेंगे। तो पूर्व की ओर यहाँ दूर लिखते हैं 15 मीटर ताकि बन जाए। तो पूर्व की ओर वो चल रहा है अभी, ठीक। और कितनी दूरी चलता है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है। तो जब हम पूर्व की ओर चल रहे होंगे तो हमारा बायां किस तरफ है, तो हमारा बायां किस तरफ है, पूर्व की ओर चल रहे हैं तो हमारा बायां उत्तर की तरफ होगा। तो उत्तर की तरफ फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ ऐसे थोड़ा सा बना देंगे जिधर मुड़ रहा है। तो बायां जब पूर्व की ओर चल रहा है तो हमारा बायां उत्तर की तरफ है, इसलिए थोड़ा सा बना दिया उत्तर की तरफ। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ने के बाद ये चलता है 10 किलोमीटर। तो बस इतना बनाएंगे, छोटा थोड़ा रहेगा, 10 किलोमीटर चलता है।
फिर दाएं मुड़ता है। तो अभी ये किस तरफ चल रहा है, अभी वो चल रहा है उत्तर की तरफ। लेकिन उत्तर की तरफ जब 10 किलोमीटर चल चुका तो किधर मुड़ता है, दाएं तरफ, फिर दाएं मुड़ता है। तो उत्तर की तरफ जब हम लोग चल रहे होंगे तो हमारा दाएं किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। तो फिर क्या करेगा, दाएं मुड़ता है। तो ऐसे छोटा सा बना दिया, मुड़ता है दाएं, दाएं मुड़ता है और चलता है। अब दाएं मुड़ा है, चलता है, कितना चलता है ये नहीं बताया है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है। तो बना हुआ है, इस तरफ बना है, इसका मतलब ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो अभी वो किधर चल रहा है, पूर्व दिशा की तरफ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पूर्व। ठीक, तो अब ये 5वां सवाल लिखा है मैंने, अब इसको करेंगे। तो यहाँ पे जो 5वें सवाल में मैंने पहले दिशा बना दी, अब इस पे बनाएंगे। बोल रहा है समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। किस तरफ खड़ा है ये, पूर्व दिशा की ओर। ठीक, वह अपने दाएं मुड़ा। तो जब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो दायां कौन सा होगा, दायां में पता है दक्षिण होगा। तो दाएं मुड़ा, इधर मुड़ गया, दाएं मुड़ा, मुड़ जाता है और फिर 15 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद कितने मीटर चला, 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा। तो अभी किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में। तो जब दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, दायां कौन सा होगा, पश्चिम। तो दाएं मुड़ा, यहाँ पे दाएं मुड़ दिया इस तरह से ना, दाएं मुड़ा और 7 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ने के बाद कितना चला है, 7 मीटर। ठीक, दाएं 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा। तो अभी किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना, पश्चिम की ओर जा रहा है ना। तो जब पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसका दायां कौन सा होगा, उत्तर की ओर। तो फिर से दाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे बना दिया, दाएं मुड़ा, नहीं बाएं मुड़ा है बोला है, तो वो अपने बाएं मुड़ता है। तो बाएं किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा जब पश्चिम में जा रहा है। तो यहाँ पे बाएं मुड़ा, इधर मुड़ेंगे। ठीक, बाएं मुड़ने के बाद 4 मीटर चला। तो बाएं जब मुड़ता है तो कितने मीटर, 4 मीटर चलता है। फिर अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किधर ये चल रहा है, अभी 4 मीटर इधर चला है। तो नीचे की तरफ है ना, तो नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो हम लोग 6वां सवाल देखेंगे अब। तो यहाँ पे कोण दिया हुआ है, तब हमें बताना है दिशा। तो बोल रहा है यहाँ पे x उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। तो किधर, उत्तर ये रहा, इधर कोई x माना है, कोई होगा, इधर मुंह करके खड़ा है। फिर बोल रहा है यदि दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। तो दक्षिणावर्त क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा जो होती है उसको दक्षिणावर्त बोलेंगे, और उसकी विपरीत दिशा को बोलते हैं वामावर्त। तो 205 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा तो हमें बस परिणाम ही देखना है। तो यहाँ पे क्या, जब विपरीत दिशाएं होंगी तो माइनस करेंगे, और एक ही दिशा होगी तो प्लस करेंगे। तो यहाँ क्या बोला, पहले दक्षिणावर्त 205 डिग्री ना, फिर उसके बाद बोल रहे हैं पुनः 160 डिग्री वामावर्त। तो वामावर्त बोल रहा है तो उल्टा बोल रहा है ना, विपरीत दिशा। तो 160 क्या होगा, इसमें से माइनस होगा ना। तो अब 205 में से 160 हमें माइनस कर देना है। तो आंसर आएगा हमारा 45। तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या 45 आया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मुख्य दिशाएं हैं, ये कोण होता है 90। तो उप दिशा के बीच में कितना होगा, 45 होगा। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि 45 आया है, प्लस जब आएगा तो जहाँ खड़ा था उसकी सीधी दिशा यानी दक्षिणावर्ती लेंगे, और माइनस आएगा तो पीछे जाएंगे, वामावर्त जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आंसर क्या है हमारा, प्लस आया है। तो 45 डिग्री हमारा क्या होगा, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा था, तो 45 डिग्री हमारा ये वाली दिशा होगी ना, क्योंकि टोटल 90 होता है तो 45 आया है, ये 45 है। तो कौन सी दिशा आई, ये उप दिशा आई। और यहाँ पे कौन सी उप दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा। तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। 7वां सवाल देखेंगे अब। तो ये घड़ी से संबंधित है, इसलिए मैंने सर्कल बनाया। अब इसमें जो बोल रहा है पहले वो बनाएंगे। तो बोल रहा है एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। तो घड़ी में जब 4:30 बज रहे होंगे तो यहाँ पे पहले सुई बना लेते हैं। तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 4, 5 और 6।
और जब 4:30 बज रहे हैं तो जो समय बताएगी घंटे वाली जो सुई होगी वो कहाँ पर होगी, 4 और 5 के बीच होगी 4:30 बजे। और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 6 पर होगी ना। तो ये बन गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो, बोल रहा है जो घंटे की सुई है वो पूर्व की ओर हो, तो 4:30 जहाँ पे बज रहे हैं वहाँ हम किसको मानेंगे, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। तो यहाँ पे ये जो दिशा होगी ये हो जाएगी हमारी पूर्व दिशा ना। अब पूर्व दिशा के अपोजिट में कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। तो यहीं से ऐसे लाइन जाएगी ना क्योंकि अपोजिट होती है। तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। ठीक। अब उत्तर दक्षिण कहाँ पे होगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा था दिशाएं क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे पूर्व और पश्चिम यहाँ पे है तो अपोजिट जो उनकी दिशा होती है वो कहाँ पे जाएगी, 90 डिग्री पे। यहाँ देखिए 90 बनाए हैं तो यहाँ से भी जो लाइन 90 डिग्री पर जाएगी उसके सामने जो दिशाएं होंगी वो उत्तर पूर्व होंगी। तो यहाँ से ऐसे बीच में से कहीं जाएंगी जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी यही 90 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर और यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण ना। इस तरह सारी दिशाएं बन गई। तो अब बोल रहा है आगे करना है, तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी। तो हमें बताना है जो मिनट वाली सुई है वो किस दिशा में है। तो यहाँ पे घंटे वाली पूर्व में है, मिनट वाली कहाँ पे है, 6 के सामने है। तो 6 के सामने कौन सी दिशा आएगी, क्योंकि ये दक्षिण है ये पूर्व है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की जो बीच की दिशा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो अब हम लोग 8वां सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे 8वां सवाल जो बोल रहा है उसको पढ़ते जाएं, बनाते जाएं। तो यहाँ बोल रहा है यदि ए बी के दक्षिण में हो, ए बी के दक्षिण में हो, इसी पे बना देते हैं। तो ए की अगर ए बी के दक्षिण में है तो ए कहाँ, ए जो बी कहाँ पर होगा, उत्तर में होगा। ए दक्षिण में है और बी कहाँ पर होगा, उत्तर में, क्योंकि बोला है ए बी के दक्षिण में है। तो बी ऊपर और ए नीचे। अब इसमें क्या करना है, अब हमें बताना है आगे, बी सी के पश्चिम में हो, बी कहाँ हो, सी के पश्चिम में। तो सी किधर जाएगा, पूर्व दिशा की ओर जाएगा। तो सी यहाँ पे होगा तभी तो इसके लिए बी पश्चिम होगा। तो यहाँ पे हो गया। ठीक, इस तरह से बन गया। और ये इधर है यहाँ दक्षिण में ये। ठीक। अब फिर उसके बाद बताना है, तो ए सी से किस दिशा में, ए सी से किस दिशा में है। तो सी की तरफ से हम लोग देखेंगे। तो सी की तरफ से अगर हम देखें तो ए किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में। तो ये दिशा किधर आ रही है, तो इसके समांतर अगर यहाँ बिंदु से देखें तो ये लाइन कहाँ जाएगी, इस बिंदु से होकर यहाँ पर आएगी। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है ना। तो कौन सी दिशा कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये हमारा आंसर हो जाएगा।